गजपुरा नाम का गांव था जहां हाथियों का बड़ा झुंड रहता था और सारे गांव के जानवर और इंसान एक ही भाषा में बातें किया करते थे। हाथियों के झुंड में गोलू नाम का एक छोटा बच्चा अपनी माँ अनुपमा के साथ रहता था। गोलू स्वभाव में काफी शरारती था, जो कभी अपनी माँ की बात को नहीं मानता था और अक्सर झुंड छोड़कर अकेले में घूमने चला जाता था। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है गोलू कि झुंड को छोड़कर अकेले कहीं मत जाया करो। जंगल खतरे से खाली नहीं है। माँ, तुम तो खामखाई चिंता करती हो। जब देखो मुझे डांटती ही रहती हो। हम हाथियों का कोई कुछ कैसे बिगाड़ सकता है भला? बेटा, ऐसा नहीं कहते। कई बार जंगलों में हाथियों के शिकारी आकर हाथियों को बंदी बनाकर ले जाते हैं। गोलू बातों को अनसुना करके एक बार फिर से झुंड से दूर चला जाता है। और नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। माँ हमेशा मुझे डांटती ही रहती है और हमेशा झुंड से दूर जाने के लिए मना करती है। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मैं तो एक हाथी हूँ। मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। उसी वक्त गांव के सर्कस के दो व्यक्ति चिंटू और पिंटू, जो हाथियों को पकड़ने का काम किया करते थे, जैसे ही वो दोनों लोग जंगल में प्रवेश करते हैं, थोड़ी ही देर में उन्हें नदी के किनारे गोलू नजर आता है। अरे पिंटू, देखो एक हाथी का बच्चा। हाँ देख रहा हूँ, चिल्लाओ मत, धीरे धीरे इसके पीछे चलो। आज इसे पकड़ना है और जाल तैयार रखो। जैसे ही कहूँ वैसे ही इसके ऊपर जाल डाल देना। चिंटू और पिंटू दोनों ही गोलू के पीछे जाते हैं और जाल तैयार करते हैं, मगर जैसे ही दोनों गोलू के ऊपर जाल डालने ही वाले होते हैं, वैसे ही अनुपमा वहां आ जाती है और गोलू की जगह खुद को आगे कर देती है और चिंटू और पिंटू अनुपमा को पकड़ लेते हैं। छोटे से अच्छा तो बड़ा ही ठीक है। माँ, माँ नहीं, छोड़ो मेरी माँ को, छोड़ दो उन्हें। भागो गोलू, पीछे मुड़ के मत देखना, अपनी जान बचाओ। भागो भागो गोलू, भागो। गोलू रो रो कर वहाँ से भाग जाता है। गोलू गांव के रास्ते भाग जाता है। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हाथी तो जंगल में रहते हो ना? गोलू बिना जवाब दिए सिर्फ रोता रहता है। क्या हुआ? तुम इतना रो क्यों रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गोलू है। मैं अपने झुंड से अलग हो गया हूँ और कुछ लोग मेरी माँ को कैद करके अपने साथ लेकर चले गए। ये सब मेरी ही गलती है। माँ ने मुझे कितनी बार कहा था कि अलग मत जाओ, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुम अपने दोस्त जैसा ही समझो। मेरे पिताजी इस गांव के प्रधान हैं। आओ मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने पिताजी से मिलाता हूँ। शाम गोलू को लेकर अपने घर जाता है और अपने पिता से मिलवाता है और गोलू सारी बातें प्रधान जी को बताता है। ये तो सारी गांव की समस्या है। इन हाथियों को पकड़ने वाले लोगों को सबक सिखाना ही होगा। तुम फिक्र मत करो गोलू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तब तक तुम हमारे साथ रह सकते हो गोलू। प्रधान जी गोलू को अपने घर में रखते हैं और खाना पानी देते हैं। गोलू और शाम दोनों ही गोलू की माँ अनुपमा को हर जगह ढूंढते हैं और शाम तक वापस घर आ जाते हैं। एक दिन ऐसे ही गोलू जब घर लौट रहा था तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपनी मम्मी को याद करने लगता है। फिक्र मत करो गोलू, हम जरूर तुम्हारी माँ को ढूंढ लेंगे। मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। मुझे याद है जब वो
मेरे साथ थी तब मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी, और अब जब मैं आज अकेला हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि वो मेरी कितनी चिंता किया करती थी। मुझे अगर उनसे फिर से मिलने का मौका मिला तो मैं वापस ये गलती कभी नहीं करूँगा और हमेशा उनका कहना मानूंगा। मुझे एक बार फिर से अपनी माँ से मिलना है। गोलू और श्याम दोनों की आंखें नम हो जाती है और अगली सुबह प्रधान सारे गांव वालों को एक बड़े से पेड़ के नीचे इकट्ठा करते हैं, जहां प्रधान गोलू को भी बुलाते हैं। गांव वालों, मैंने आप लोगों को आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए बुलाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गांव में हाथियों को काफी ज्यादा तादाद में पकड़ा जा रहा है। हमें इस समस्या का कुछ ना कुछ हल निकालना होगा। मेरे साथ खुद एक हाथी का छोटा बच्चा रहता है जिसका नाम गोलू है। किसी दरिंदे ने इसकी माँ अनुपमा को भी पकड़ लिया है। तो मेरा आप गांव वालों से ये निवेदन है कि अगर आपको इसकी माँ के बारे में कुछ पता चले तो मुझे तुरंत सूचित कीजिए। इन्हीं गांव वालों के बीच सुभाष नाम का एक व्यक्ति खड़ा था जो प्रधान की बातें सुनकर कहता है, प्रधान जी, हमारी समस्या क्या कम थी जो हम अब हाथियों की चिंता करने लग गए। मेरी मानिए तो अब उस हाथी को भूल जाइए और इस छोटे हाथी को जंगल में छोड़ आइए। आखिर क्यों हम जंगल का बोझ अपने सर उठाएं? हाँ, ये कैसी बातें कर रहे हो सुभाष? क्या तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं है? ये हाथी का छोटा बच्चा अपनी माँ से बिछड़ चुका है और इसकी मदद करना हमारा कर्तव्य है और प्रकृति को बचाना हमारा धर्म। ये सुनकर सुभाष वहाँ से निकल जाता है और चुपके से जाकर चिंटू और पिंटू से मिलता है और चिंटू और पिंटू अनुपमा को कैद करके रखते हैं। सुनो ध्यान से चिंटू और पिंटू, प्रधान जी इस बड़े से हाथी को ढूंढने में लगे हैं। आज ही गांव में बैठक बुलाकर इस विषय पर चर्चा हो रही थी, जिसमें इस हाथी का बच्चा गोलू भी था, जो इस वक्त प्रधान के घर पर ठहरा हुआ है अपने झुंड से अलग। मेरा बेटा तो ठीक तो है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है, तभी तो वो हमारी मुश्किलें बढ़ा रहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो सुभाष, ये हाथी यहाँ पर एकदम सुरक्षित है। सही कह रहे हो चिंटू, इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता और ये हाथी तो हमारी सर्कस में भी काम करने के लिए तैयार है। सच में? हाँ, लेकिन सिर्फ एक सौदे पर कि हम इसके बेटे को कोई हानि ना पहुंचाएं। हाँ, बस तुम सर्कस में अच्छा प्रदर्शन करना। आखिर उस सर्कस में मेरा भी तो निवेश है। ये कहकर सुभाष वहाँ से घर लौट जाता है और दूसरी ओर सारे गांव वाले अनुपमा को ढूंढने में लग जाते हैं, मगर वो कहीं नहीं मिलती है। और कुछ महीनों बाद एक दिन प्रधान घर आकर गोलू से कहते हैं, बेटा मुझे माफ कर देना, हमने पूरा गांव ढूंढ लिया लेकिन तुम्हारी माता जी का कहीं पता नहीं चला, मगर तुम्हारा हाथियों का झुंड जरूर मिल गया। तो बेहतर होगा कि तुम अपने झुंड के साथ फिर से मिल जाओ। नहीं पापा, गोलू हमारे साथ ही रहेगा, वो हमारे घर का सदस्य है। गोलू हमारे घर का सदस्य जरूर है, मगर उसका उसके कबीले के साथ जाना भी जरूरी है। आप ठीक कह रहे हैं प्रधान जी। आखिर कब तक मैं आपके साथ रहकर आप पर बोझ बनकर जीऊं? एक बात याद रखना गोलू, तुम हमारे ऊपर कभी बोझ नहीं थे, तुम भी हमारे घर के एक सदस्य हो। अगले दिन प्रधान, श्याम और गोलू निकल जाते हैं, मगर बीच में ही गोलू को एक सर्कस का विज्ञापन दीवार पे चिपका हुआ नजर आता है, जिसमें अनुपमा की तस्वीर बनी होती है। प्रधान जी, ये देखिए, ये तो मेरी माँ की तस्वीर है। ये इस सर्कस के विज्ञापन पर है। हटो, मुझे देखने दो। इस पर जो हाथी है, क्या यही तुम्हारी माँ है? हाँ प्रधान जी। फिर तो पिताजी इस सर्कस के विज्ञापन पर उस सर्कस का पता भी लिखा होगा। हाँ, इस पर तो सर्कस का पता भी लिखा हुआ है। चलो हम वापस घर चले। प्रधान घर जाकर कुछ करीबी लोगों को इकट्ठा करते हैं और दूसरी ओर सुभाष, चिंटू और पिंटू हाथी के प्रदर्शन के लिए तैयार खड़े थे।
ए हाथी, एकदम अच्छे से अपना काम करना, ध्यान रहे एक भी गलती ना हो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमने इसे काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है। उस प्रधान का क्या हुआ सुभाष? प्रधान उस छोटे हाथी को फिर से जंगल छोड़ने गया था आज, क्योंकि ये हाथी तो कहीं मिली नहीं। जब सुभाष, चिंटू और पिंटू बात कर ही रहे थे, तभी प्रधान, गोलू और गांव वाले सर्कस में पहुंच जाते हैं और उनकी हंसी गायब हो जाती है। और हंसो, बहुत